और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस की हो रही महारैली पर कहा है कि आजादी के बाद भारत को कांग्रेस ने लूट लिया था और वोट चोरी का झूठा आरोप बिहार में कांग्रेस ने लगाया था, लेकिन एक भी आदमी उन्हें नहीं मिल पाया। साथ ही कहा कि एक भी घुसपैठिए बिहार में नहीं रहेगा। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। वैसे तो 10 जनपद में कभी खाना नहीं खिलाया, लेकिन बुलाया क्योंकि मोदी जी को डराना था। जनता से पूछा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, और बेचारे से पीआईएल भी डरवा दिया। लेकिन जैसे ही वो घर आया उसको पता चला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं सर। राहुल गांधी पागल हो गया है। एक तो राहुल गांधी का अभी तक जो है 57 साल के उम्र में 57 साल का राहुल गांधी का उम्र हो गया, अभी तक उसका दिमागे विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी अनाप शनाप बात बोलने लगा है। और राहुल गांधी का अब जो है कांग्रेस को विलोपित करने का काम कर रहा है। वो कांग्रेस अब समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जो है उठपटांग बात करना शुरू कर दिया है। एक विपक्ष का नेता इस तरह का गंदा शब्द का उपयोग करे तो इससे सोच सकते हैं कि ये दिल्ली में। और हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ न्यूज 11 भारत के बिहार स्टेट हेड नीलकमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नीलकमल जी, एसआईआर के मुद्दे पर विशेष तौर पर चर्चा इसीलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जिस तरह से अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है और लगातार विपक्षी दलों को हमने देखा नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में विशेष तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा जो जनता के सामने उठाने की कोशिश की गई थी, जनता ने उसे साफ तौर पर नकारा और उसका नतीजा हम सबने देखा। लेकिन आज दिल्ली में जो महारैली हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए सोनल, जिस प्रकार से बिहार पहला स्टेट है जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। बिहार पहला स्टेट है जहां पर एसआईआर के बाद चुनाव हुए। बिहार पहला स्टेट है जो एसआईआर के चुनाव के बाद कांग्रेस और यहां महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां पर एसआईआर का मुद्दा बिल्कुल जब फेल हो गया, वोट अधिकार यात्रा निकाले थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की 16 दिन की यात्रा निकली थी। बावजूद इसके यहाँ पर जो लोग थे, जो वोटर थे, जो जनता थी यहाँ की, वो वोट चोरी पे विश्वास नहीं किए। वोट चोरी हो रहा है उस पर विश्वास नहीं किए, एसआईआर का पूरा समर्थन किया और जो नियत समय था 30 दिन के अंदर में एसआईआर को कंप्लीट करना था, वो कंप्लीशन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद चुनाव हुए थे और चुनाव का परिणाम बताता है कि यहाँ की जनता ने एसआईआर की प्रक्रिया पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोट चोरी नाम जैसे ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं महागठबंधन की ओर से, उसको नहीं माना, इसको स्वीकार नहीं किया यहाँ की जनता ने। इसके बाद भी राहुल गांधी जिद पर अड़े रहे। राहुल गांधी के जिद पर ही संसद के अंदर 2 दिन का बहस हुआ एसआईआर के मुद्दे पर। जब अमित शाह बोल रहे थे सदन के अंदर में, तब वॉकआउट कर गए कांग्रेस के सारे सांसद, संसद से वॉकआउट कर गए। अमित शाह की बात नहीं सुनी एसआईआर के मुद्दे पर। इसके बाद 14 तारीख को यानी आज एसआईआर के मुद्दे पर ही, वोट चोरी के मुद्दे पर रैली कर रहे हैं, महारैली जिसको कहा गया है। चूंकि महागठबंधन बना करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में, स्टेट वाइज भी उनकी जो गठबंधन होती है वो रीजनल पार्टियों के साथ होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो दिल्ली में रैली कर रहे हैं वो एसआईआर और वोट चोरी को लेकर के, उसके नाम पर उसमें किसी भी महागठबंधन के घटक दल को इनवाइट नहीं किया गया। यानी ये सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा चमकाने की कोशिश जो है बार बार कांग्रेस जो है लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। और आज भी देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वहां कहा है, इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह पे तो कहा ही है, आरएसएस के चीफ जो है मोहन भागवत, उनके प्रति किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ किस तरह से राहुल गांधी ने एक प्रहार किया है कि आरएसएस की सरकार यहां चल रही है। तो ये सब जो दर्शाता है कि जब मुद्दा नहीं चल रहा है उसी मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, अब कांग्रेस को डिफेंड करना मुश्किल होता है कि इस तरह की जो रैली हो रही है और रैली में किस तरह से नारे लगाए गए थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, उसको भी डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। तो ये आप समझना मुश्किल नहीं है कि राहुल गांधी को वन मैन शो बना करके और महागठबंधन में
उनको एक नेता के रूप में खड़े करने के लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से अब तन्मयता से जुड़ गई है। यही कारण है कि दिल्ली के जो महारैली हुई है, जिसमें एसआईआर के मुद्दे पर जो महारैली की गई है, उसमें महागठबंधन के नेताओं को नहीं बुलाया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे में लगातार संवैधानिक संस्थान पर, चुनाव आयोग पर कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रही है और स्पष्टीकरण की मांग भी लगातार की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग के तौर पर चुनाव आयोग ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई परेशानी है तो लिखित में उन चीजों को दिया जाए, लेकिन एसआईआर पहली बार तो नहीं हो रहा, लेकिन पहली बार यह जरूर हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से एसआईआर का विरोध हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो एसआईआर का मुद्दा है, वोट शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट जो होता है उसके शुद्धिकरण का काम है। जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं या जिनका नाम दो जगह है, वो शुद्धिकरण होता है। ये सभी पार्टियों के सहमति से होता है। ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। संविधान की धारा 24 के तहत वो अपने प्रक्रिया को कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, तो इसका बहुत उदाहरण एक शकील अहमद ने ही दिया था, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कहा कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम कटे, तो 65 आदमी भी सामने क्यों नहीं आए? कांग्रेस 65 आदमी को भी खड़ा क्यों नहीं कर सकी और कोर्ट में ले जा सकी कि ये इन 65 आदमी का नाम कटा है और एसआईआर जो है वो गलत तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है। तो खुद कांग्रेस के जो नेता, वरिष्ठ नेता थे शकील अहमद, अब तो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं वो, उसके बाद उन्होंने यह बयान दिया था कि 65 आदमी में नहीं ला पाए। और उसके अलावा बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, इसका स्पष्टीकरण भी दिया था चुनाव आयोग ने। अगर इतना ही प्रूफ है, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये बीजेपी की तरफ से लगातार बातें कही जाती है कि उनका काम है इल्जाम लगाना और भाग जाना, तो ये बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता है। तो वोट चोरी का मुद्दा या एसआईआर का मुद्दा या चुनाव आयोग किसी पक्षपात उनके साथ कर रहा है या बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, ये सारी इनके जो योजना थी कि चुनाव आयोग को किसी तरह से चुनाव प्रक्रिया को यहाँ पर भारत में बदनाम कर दिया जाए, वो योजना फेल हो चुकी है। अब सीधा एक उनका उद्देश्य है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया जाए, महागठबंधन का नेता के तौर पे उन्हें इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि बीच में जो बात चल रही थी कि ममता बनर्जी को कमांड दे दी जाए पूरे महागठबंधन की, तो वो देशव्यापी उनका इंपैक्ट पड़ेगा। लालू यादव भी ये बात कह चुके थे जब राहुल गांधी की बात हुई थी कि उनको कमांड दे दिया जाए, तो लालू यादव ने कहा था कि ममता बनर्जी महागठबंधन को अच्छे तरह से हैंडल कर सकती है। तो ये सब चीजें हैं। अब राहुल गांधी को लेकर के अब कांग्रेस जो है वो महारैली कर रही है और जिस तरह के वोट चोरी के इल्जाम लगा रही है, देश की जनता अब ये समझ रही है, ये सतत है। 12 राज्यों में भी फिलहाल यहाँ पर एसआईआर के जो है वो चल रहा है। इसके अलावा पैन इंडिया, लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी अपनी तरफ से ये जरूर कह रही है कि जिन जिन जगहों पर अभी फिलहाल चुनाव होने वाले हैं, उन जगहों पर एसआईआर जल्दी करवाया जा रहा है और उन्हीं जगहों पर अभी ही क्यों करवाया जा रहा है। जैसे बिहार में भी हमने देखा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बंगाल, असम की भी यही प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, देखिए सोनल, अगर ये कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर इतनी चुनाव के वक्त ही एसआईआर क्यों कराया जा रहा, तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार में चुनाव के 1 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बंगाल, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया में लग रहा था कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन वहां भी 99% जो है वो प्रक्रिया एसआईआर की पूरी कर ली गई है। यानी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है एसआईआर से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो उनको विरोध करना है उन्हें दिक्कत हो रही है। आसाम में भी होगा, वो गुजरात में भी होगा, राजस्थान में भी, पैन इंडिया ये एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। लेकिन ये है कि लोगों का समर्थन एसआईआर को मिल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा के तहत चूंकि उनको राजनीति करनी है, इसलिए एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है, चुनाव प्रक्रिया को देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि भारत में जो चुनाव होते हैं, कई देशों से यहाँ पे प्रतिनिधि आते हैं, उनके विदेश मंत्रालय से लोग आते हैं
कि बिहार में जहां पर 98 करोड़ वोटर हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां पर चुनाव आखिरकार इतने शांतिपूर्वक कैसे हो जाता है और इस तरह से 2 फेज में कैसे हो जाता है, एक ही दिन में काउंटिंग कैसे हो जाती है, इसकी तहकीकात करने, इसका पड़ताल करने, उसका निरीक्षण करने आते हैं ताकि अपने देश में वो भी इस तरह का इंप्लीमेंट कर सके। तो ये प्रतिनिधि आते हैं कई देशों से, लेकिन इस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगाने से कहीं ना कहीं एक धक्का लगता है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो अब, लेकिन देश की जो जनता है उनके गले से यही नहीं उतर रही है, यह कांग्रेस को सोचना होगा। बिल्कुल। और अभी तक जो तस्वीरें निकल करके सामने आ पाई है उसमें हर बार कांग्रेस को जनता ने जरूर, अगर एसआईआर का मुद्दा सामने आया है तो नकारा है, लेकिन इस बार जो महारैली होने वाली है, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये क्या कुछ निष्कर्ष लेकर के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार देखिए रैली का आयोजन और इसमें भव्यता देखने को मिल रही है। हालांकि ये देखने वाली बात जरूर है कि क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल करके सामने आता है, चूंकि लगातार विपक्ष एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप, अगर हम बात करें संवैधानिक संस्थान पर भी तो लगातार रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसआईआर के मुद्दे पर बहस भी लगातार छिड़ रही है। चुनाव आयोग पर भी आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन फलाफल कुछ भी निकल करके अभी तक सामने नहीं आ सका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।